जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे क्लास 5 इंग्लिश रिव्यू 1। इसमें ओरल कम्युनिकेशन का सेक्शन अभी हम कर रहे हैं और सवाल है लर्निंग द साउंड्स। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि जो कुछ लफ्ज़ होते हैं उसमें समटाइम्स वर्ड्स के अंदर साउंड उस वर्ड का नहीं बोला जाता। कुछ वर्ड्स का साउंड नहीं बोला जाता। क्वेश्चन भी यही है। Read the given sentences and circle the words with the silent letters. तो उसमें सबसे पहले जो एक सेंटेंस है, द बर्ड इज ईटिंग ब्रेड क्रम्स। तो ये जो बी है इसमें ये साइलेंट होगा, ठीक है। तो सर्कल का कहा है तो इसको सर्कल कर लेते हैं। यानी कि इसमें बी जो है वो क्या होगा, साइलेंट, यानी कि इसकी आवाज नहीं आप बोलेंगे। क्रम्स, ठीक है, क्रम्ब्स नहीं कहेंगे, क्रम्स। इसी तरह से एक और हमारे पास लेटर है, सेंटेंस है, सना इज क्लाइंबिंग द माउंटेन। तो इसमें वंस अगेन फिर हम क्लाइंबिंग कहेंगे, क्लाइंबिंग नहीं कहेंगे, क्लाइंबिंग नहीं है, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग द माउंटेन। तो इसमें भी क्या साइलेंट है, बी जो है वो साइलेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें देखें आप, डू यू नो हु नॉक्ड एट द डोर। यहाँ पर जब भी आपको के डब्ल्यू या इस तरह के आएंगे ना वर्ड जिसमें यहाँ पर ये के भी साइलेंट है, मैंने बोला ना डू यू नो, तो के को तो कनो है ना ये। अब आप कह रहे होंगे सर आप कनो पढ़े ना, आप नो क्यों पढ़ रहे हैं, वुहू पढ़े, वुहू। तो आप हु क्यों पढ़ रहे हैं, डू यू नो हु, एच ओ पढ़ा ना मैंने, डब्ल्यू तो पढ़ा ही नहीं। दैट मीन्स दैट कि जब पुराने ज़माने में ये लफ्ज़ पढ़े जाते थे, लेकिन आज जब मॉडर्न इंग्लिश आई है तो हमने लफ्ज़ को ईज़ी करके पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये इनको फिर पढ़ना हमने बंद कर दिया। तो स्पेलिंग में अभी भी हम उनको लिखते हैं, ठीक है, लेकिन बोलने में हम उनको बोलते नहीं। दिस कॉल्ड द एडवांस इंग्लिश। डू यू नो हु नॉक्ड एट द डोर, यानी कि के वंस अगेन क्या हो गया, साइलेंट हो गया, या तीन लेटर साइलेंट, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यासिर रैप्ड द रिस्ट वॉच। यानी यासिर ने घड़ी पहनी हुई है, एक हाथ में पहनने वाली घड़ी पहनी हुई है। देखिए मैंने रैप्ड पढ़ा, यानी डब्ल्यू नहीं पढ़ा, रैप्ड नहीं पढ़ा, ठीक है। और मैंने रिस्ट वॉच पढ़ा, यानी कि मैंने डब्ल्यू फिर नहीं बोला, व्रिस्ट नहीं कहा मैंने, और फिर वॉच कहा मैंने, ठीक है। तो वॉच में भी जो है, अब देखो मैंने टी जो है वो नहीं बोला, वॉटच नहीं कहा मैंने, है ना। दैट इज क्वाइट अमेजिंग इंग्लिश। अगर आप ये साइलेंट वर्ड्स को साथ बोलेंगे, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी अमेजिंग इंग्लिश। चल, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद नीज गॉट इंजर्ड। अच्छा, अब अहमद नी, अहमद नी का मतलब है कि उसकी जो घुटना है उसमें चोट लग गई, इंजर्ड हो गया। तो केस में साइलेंट है, कनी नहीं पड़ा, नहीं पड़े। सो गॉट इंजर्ड ये नॉर्मल वर्ड्स है। सो ये था जनाब हमारा पहला पार्ट। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, गेट द स्टूडेंट्स इनटू पेयर्स एंड आस्क देम टू शेयर देयर ओपिनियंस अबाउट देयर फेवरेट कैरियर। अब देखिए बच्चों, कैरियर जब आप चूज करते हैं इसका मतलब आप बच्चों से 5वीं क्लास में हैं आप, आपने बस ये सोचना है कि आप किस किस्म का कैरियर को ज्वाइन कर सकते हैं, आप ज़िंदगी में क्या बन सकते हैं। अमूमन लोग तो ये कहते हैं मैंने क्रिकेटर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने एस्ट्रोनॉट बनना है। तो बहरहाल कैटेगरी अगर बड़ी है, अगर आपने डॉक्टर बनना है तो हेल्थ केयर का कैरियर आता है। हेल्थ केयर का मतलब है आप डॉक्टर, नर्स, किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कह रहे हैं जी मैंने म्यूजिशियन बनना है, या मैंने शेफ़ बनना है, ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, तो फिर आप आर्ट एंड डिज़ाइन के फील्ड में जाते हैं, ठीक है। और अगर आप कहें जी मैंने तो टीचर बनना है, मैंने तो फायर फाइटर बनना है, मैंने पायलट बनना है, मैंने तो माहौल दोस्त बनना है, क्लाइमेटोलॉजिस्ट बनना है मैंने, तो फिर आप इसमें पब्लिक सर्विस में चले जाते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े कैरियर्स होते हैं। तो आप टीचर अगर सुन रहे हैं मुझे तो बच्चों से पूछें, इधर वो टेक्नोलॉजी में अगर जाना चाहें तो लेट्स से दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपर, गेम डिज़ाइनर, डाटा साइंटिस्ट,
बहुत सा कुछ अब बन सकते हैं आप लाइफ में। और वैसे भी एआई जो है आगे बढ़ रहा है आ रहा है। तो बच्चों ये है कैरियर्स आपके, ठीक है, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड डिज़ाइन, पब्लिक सर्विस, आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है वो लिया जा रहा है आपसे रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग से, यानी जब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उसके कुछ सवाल जवाब जो है वो आप रीड कर रहे होते हैं, तो फिर मैं आपसे कर सकता हूँ ना, अगर आप पैराग्राफ पढ़ते हैं उस पैराग्राफ से रिलेटेड मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ। तो आपने पीछे ये रिव्यू वन है, इसमें आपने बहुत से चैप्टर्स पढ़े हैं पीछे। सो लेट्स टॉक अबाउट कौन कौन से पढ़े हैं। रिव्यू वन से पहले आपने पेशेंस, बी ग्रेटफुल, वुमन एज अ रोल मॉडल्स, तो ये चैप्टर्स आपने पढ़े हैं। तो इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आप पढ़ रहे हो ना रिव्यू वन, तो इनसे रिलेटेड सवाल तो किए जा सकते हैं ना आपसे। तो बच्चों लेट्स टॉक अबाउट कि भाई कॉम्प्रीहेंशन करते हैं ना, जब कोई पैराग्राफ मिले या कोई स्टोरी मिले ना, तो उसके जब हम सवाल जवाब कर रहे होते हैं ना, तो उसको हम कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन जो है वो हम करते हैं, राइट 4 to 5 sentences ऑन योर फेवरेट फीमेल पर्सनैलिटी। तो बेटा फेवरेट पर्सनैलिटी पे अगर हम बात करें तो फेवरेट पर्सनैलिटी जो है वो आप फातिमा जिन्ना को ले सकते हैं। उनसे अच्छी पर्सनैलिटी क्या हो सकती है। तो आप क्लास 5 के स्टूडेंट हैं, तो ये कुछ लाइनें मैंने आपके लिए क्लास 5 को मद्देनज़र रखते हुए लिखी हैं। तो आप इनको याद भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से याद कर सकते हैं। अभी आप नोटबुक निकाल लो इंग्लिश की और वहाँ पे इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। फातिमा जिन्ना इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी, ये पहला सेंटेंस होगा। शी वॉज द यंगर सिस्टर ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। यंगर सिस्टर का मतलब है कि वो उनकी छोटी बहन थी। आपको पता ही होगा कायदे आज़म की एक ही बहन थी, ठीक है। और फिर है कि शी वॉज अ क्वालिफाइड डेंटल सर्जन, ये आज ही आपको पता लगा होगा। ये आपको पता ही नहीं होगा कि वो भी एक हेल्थ केयर की स्टूडेंट थी। अभी कहा था ना कैरियर में हेल्थ केयर, तो डॉक्टर जो हैं वो थी, बट बट लेफ्ट हर प्रोफेशन टू सपोर्ट हर ब्रदर, ठीक है। तो अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए जो है उन्होंने अपने प्रोफेशन को छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ हिज ब्रदर कर लें, हर नहीं होगा, ठीक है। ब्रदर तो मेल होता है ना, तो हर का जो सेंटेंस ही गलती से लिखा गया, यहाँ HIS हिज कर लें। उसके बाद है शी प्लेड अ वाइटल रोल इन द पाकिस्तान मूवमेंट बाय ऑर्गेनाइजिंग वुमेन, और उन्होंने बहुत बड़ा किरदार भी किया वुमेन को ऑर्गेनाइज करने के लिए ना। आपको पता है पूरी दुनिया में वुमेन को ऑर्गेनाइज करने के लिए फीमेल्स ही ऑर्गेनाइज करती है ना, फीमेल फीमेल की बात ज़्यादा सुनती है। तो शी वॉज अ बिग लेडी फातिमा जिन्ना। फिर शी इज नोन एज द मादरे मिल्लत विच मीन्स मदर ऑफ द नेशन। इनको मादरे मिल्लत भी कहा जाता है प्यारे बच्चों, आपने ये भी याद रखना। कितने खूबसूरत से आपको मैंने 5 सेंटेंस बताए हैं, ये आपने फेवरेट पर्सनैलिटी पे फातिमा जिन्ना की याद रखना है और सारी ज़िंदगी याद रखना है, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाउ डू वी शो आर लव टू अल्लाह सुब्हान व तआला, यानी हम अल्लाह को अपना प्यार कैसे शो कर सकते हैं। तो बेटा देखें, अल्लाह से प्यार को शो करने के लिए अल्लाह ताला की आपने अगर खुशनुदी हासिल करनी है, वी कैन शो आर लव टू अल्लाह थ्रू द फॉलोइंग एक्शंस। ये आप कुछ एक्शंस कर सकते हैं ताकि आपको अल्लाह ताला का प्यार नसीब हो। सबसे पहले अल्लाह ताला के फर्माबरदार बनना पड़ता है, ओबीडियंस जिसे हम कहेंगे, फर्माबरदार बाय फॉलोइंग हिज कमांड्स, जो उनके अहकामात हैं ना अल्लाह ताला के कुरान में दिए हुए, उनको फॉलो करना है। एंड परफॉर्म आवर डेली प्रेयर्स, और फिर डेली नमाज पढ़नी। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड क्या होता है कि बाय टेकिंग हिम टू ऑल द ब्लेसिंग्स एंड ही गेव अस, शुक्र करने को ग्रेटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। थैंक करना ना, थैंकिंग हिम फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स ही गेव अस, जिस तरह आप देख सकते हैं, चल सकते हैं, सुन सकते हैं। फिर एक है रिसाइटेशन। रिसाइटेशन का मतलब है बाय रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द होली कुरान रेगुलरली।
यानी आप रेगुलरली जो है रीड भी कर रहे हैं कुरान को और याद भी कर रहे हैं, ठीक है, समझ भी रहे हैं। काइंडनेस, बाय बीइंग हेल्पफुल एंड काइंड टू हिज क्रिएशन इंक्लूडिंग अदर पीपल एंड एनिमल्स। और आप, काइंड का मतलब है कि अपने अंदर आप रहम दिली रखते हैं, रहम रखते हैं ना, काइंडनेस का मतलब है दूसरों की जब मदद करेंगे तो साबित होगा ना आप रहम दिल हैं। और हिज क्रिएशन, जब उसकी बनाई हुई चीज़ों का आप शुक्रिया अदा करेंगे, इंक्लूडिंग अदर पीपल एंड एनिमल्स, और दूसरों को भी आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं, और एनिमल्स का भी आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं ना, जब घोड़ा आपको सफ़र करवाता है, गधा आपका सामान लेके जाता है, कुत्ता आपकी हिफाजत करता है, समझ रहे हैं आप। तो आप मतलब काइंड तो आप एनिमल्स के साथ भी हो सकते हैं ना, एनिमल्स के साथ शफकत से पेश आना काइंड कहते हैं ना इसको। तो फिर ओबीडियंस, ग्रेटिट्यूड, रिसाइटेशन एंड काइंडनेस। अब रिसाइटेशन का मतलब है कुरान को याद करना, बाय रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द होली कुरान रेगुलरली। तो जब आप डेली रीड करेंगे ना, रिसाइट का मतलब होता है कुरान को रीड करना, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब तीसरा सवाल आ गया, ठीक है। तीसरा सवाल है, व्हाई वाज द लास्ट रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कॉल्ड अल सादिक एंड अल अमीन, कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को सादिक भी कहा जाता था और अमीन भी कहा जाता था, क्यों? अल सादिक यानी कि सच्चा, ट्रुथफुल, ही वॉज गिवन दिस टाइटल बिकॉज ही ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ, वो हमेशा सच बोलते थे, ये उनको इसलिए लकब मिला था, टाइटल कहते हैं लकब को। एंड नेवर टोल्ड अ लाई, ठीक है, टोल्ड अ लाई यानी उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला था, टोल्ड अ लाई का मतलब कभी भी झूठ नहीं बोला था। इवन बिफोर ही बिगेन हिज मिशन एज अ प्रॉफिट, यानी कि जब तो वो रसूल बने ना अल्लाह के, जब उन्होंने अनाउंस किया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उससे पहले भी जब उन्होंने अनाउंस नहीं किया हुआ तब भी वो झूठ नहीं बोलते, मतलब ये उनकी ग्रेटफुलनेस थी, ठीक है। और वो क्या थे, अल अमीन, अल अमीन, अल अमीन ट्रस्टवर्दी, यानी आप दूसरों के ऊपर जब यकीन कर सकते हैं तो आप उसको ट्रस्ट वर्दी कहेंगे। ही वॉज गिवन दिस टाइटल बिकॉज ही वॉज एक्सेप्शनली ऑनेस्ट, वो बहुत ही ईमानदार थे इन हिज डीलिंग्स, अपनी डीलिंग्स में। इवन हिज एनिमीज वुड ट्रस्ट हिम टू कीप देयर वैल्यूएबल्स सेफ, यानी कि उनके जो दुश्मन होते थे ना, वो उनके पास इमानतें रखवाते थे। वैल्यूएबल्स यानी कि ऐसी चीज़ें जिनकी कोई वैल्यू होती हो, वो उनके पास रखवा के जाते थे, ठीक है। और आज का इंसान देखें कितना ग्रीडी है, कितना बुरा है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलकर उनको फॉलो करके आप खुद को बेहतर बना सकते हैं, एक अच्छा आदमी बना सकते हैं, ठीक है। चलें जी, ये भी क्वेश्चन हो गया, आई होप आप इसको याद करेंगे जी। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग पोजीशन वर्ड्स इन कंप्लीट सेंटेंसेस। अब ये पोजीशन वर्ड्स क्या होते हैं और कंप्लीट सेंटेंसेस में कैसे, जैसे ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे तो इतनी क्लियर नहीं है लेकिन आपकी बुक में अगर आप देखोगे ना आपको क्लियर नज़र आ रही होगी। वेयर आर द फिश, फिशेस कहाँ हैं? तो आप लिखो द फिश आर इन द पॉन्ड, तो आपने क्या लिखा, द फिश आर इन द पॉन्ड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, वेयर इज द कैट सिटिंग, ठीक है, कैट जो है वो कहाँ पर बैठी हुई है? द कैट इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, ये देखिए ऊपर अजीब सी जगह पे बैठी है, जहाँ चिड़िया बैठती है वहां पर कैट बैठ गई है। तो आप ये लिख सकते हैं, द कैट इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, ओके। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है, वेयर इज द स्क्विरल, स्क्विरल कहते हैं गुलहरी को, स्क्विरल। तो आप लिखेंगे द स्क्विरल इज बिहाइंड द ट्रंक, ये जो दरख्त का जो ट्रंक है ना इसके पीछे है।
अब आप सोच रहे होंगे सर तस्वीर में हमें नज़र तो आ रहा है कि एक लड़का जो है वो ट्रंक के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन स्क्विरल गुलहरी वो दरख्त के पीछे तो नहीं है, ट्रंक के पीछे तो नहीं है। तो हाँ, मैं कहूँगा ये तो बात सही लग रही है। द स्क्विरल इज अंडर द स्विंग। जी हाँ, जो स्क्विरल है वो स्विंग के नीचे है, यानी जो आपको झूला नजर आ रहा है ना, इसको स्विंग कहेंगे, इसके अंडर है, इसके नीचे, तो फट्टे के नीचे स्क्विरल है। तो ये लिख लें प्यारे बच्चों, द स्क्विरल इज अंडर द स्विंग, SWING, स्विंग, झूला। ये झूला जो होता है दैट इज कॉल्ड। इसमें और भी बहुत कुछ है, डक्स हैं, लॉट ऑफ डिफरेंट सीनरी इज देयर, लेकिन बस जो आपसे पूछा गया वो मैंने आपको सवालों के जवाब दे दिए, ठीक है। चलें जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वोकैबुलरी लैंग्वेज फोकस जो है हम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लैंग्वेज फोकस के ऊपर है, वोकैबुलरी बिल्डिंग के ऊपर। यानी कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ना आपके अंदर लफ्ज़ों की पावर बढ़ जाएगी, यानी यू विल बी हैविंग अ लॉट मोर वर्ड्स, ठीक है। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। तो हमने क्या लिखने हैं, इनके मीनिंग्स लिखने हैं। चलें पहले रीड कर लेते हैं। पहला वर्ड है इंस्पायरेशन, दूसरा वर्ड है स्पोर्ट, ठीक है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा। स्पोर्ट के बाद एक वर्ड है फैसिनेटिंग, फिर वर्ड है बिटरली, और फिर वर्ड है करेज। आप सोच रहे होंगे मैंने मीनिंग्स तो आपको बताया ही नहीं। चलें जी, मैं मीनिंग्स भी बता देता हूँ। तो बेटा सबसे पहला जो वर्ड है इंस्पायरेशन, इसका मतलब है मुतासिर होना, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहीं पे लिख देता हूँ, राइट। सो क्या है इसका मीनिंग, मुतासिर होना। मुतासिर होने का मतलब ये है कि आप किसी से जो है इंस्पायर हो जाते हैं, किसी से मुतासिर होकर कुछ नया करने का जज्बा पैदा कर लेते हैं, ठीक है ना। स्पोर्ट, स्पोर्ट का मतलब है हमायत करना, किसी का सहारा बनना। तो आप हमायत लिख लेंगे तो दैट इज़ वेरी वंडरफुल आंसर। तो आप हमायत लिख लें, ठीक है, हमायत। इसमें आप कह सकते हैं जी किसी की हमायत करना, ठीक है। मतलब कोई कुछ बोल रहा हो, आप उसके सपोर्ट में खड़े हो जाएं और कहें ये सच बोल रहा है, ये मैं इसकी हमायत करता हूँ। उसके बाद एक प्यारा सा लफ्ज़ है फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का मतलब है कि सहर अंगेज, दिलकश, यानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प, दिल को लुभाने वाला, ठीक है। तो दिलकश बड़ा प्यारा लफ्ज़ है, मैं यही बताऊंगा आपको, दिलकश, ठीक है। दिलकश जो है वो इसका मीनिंग होगा। उसके बाद लफ्ज़ है बिटरली। बिटरली का मतलब है कड़वाहट से, मतलब अगर आपको कोई फैसला पसंद नहीं आता तो आप मुंह सा चढ़ा देते हैं, तो आप कड़वाहट से कहते हैं बस ठीक है मेरे खिलाफ ही फैसला हुआ लेकिन चलो क्या करें। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ या सर्दी की शिद्दत ज़ाहिर करना, मतलब खुशी ना ज़ाहिर करना। तो आप इसको कह सकते हैं बिटरली, शिद्दत से भी चलें कह सकते हैं, या करवाहट से, जिस तरह आपको लगे, लेकिन मैं करवाहट की तरफ जाऊंगा। कड़वाहट जो है वो अच्छा मीनिंग रहेगा इस वर्ड का, कड़वाहट से, ठीक है जी। उसके बाद लफ्ज़ है जनाब, बड़ा प्यारा सा लफ्ज़ है करेज, बहादुरी, हिम्मत, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं लफ्ज़, अब आपकी डिक्शनरी में मैंने ऐड कर दी है ये, बहादुरी, हिम्मत, ठीक है। चलें जी, वेरी नाइस। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेक सेंटेंसेस विद द गिवन कलेक्टिव नाउन्स। अब आप कहेंगे ये क्या है भैया, इसको कैसे हल करें। तो बेटा कलेक्टिव नाउन पे ना थोड़ा सा बात कर लेते हैं, सिलेबस में तो नहीं बताया आपके, लेकिन मैं सोचा कलेक्टिव नाउन का पता होना चाहिए। कलेक्टिव नाउन ये होता है कि एक लफ्ज जो होता है ना वो बहुत से ग्रुप को शो करे, जैसे एनिमल्स का ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है, किस चीज़ों का ग्रुप है, ठीक है। तो जैसे आपकी बुक में हर्ड का लफ्ज है, हर्ड, ठीक है। हर्ड का मतलब है कि बहुत से जब जानवर इकट्ठे होते हैं उसको हर्ड कहते हैं। बंच, बंच का मतलब है बहुत सी अगर टहनियाँ आपने इकट्ठी पकड़ी हुई है तो बंच है, ठीक है ना। तो आप ये हर्ड का सेंटेंस उसने कहा है ना, बनाना है हमने। तो हर्ड, वी सॉ हर्ड ऑफ कैटल ग्रेजिंग इन द मिडो, यानी कि वो पहाड़ों के दरमियान जो जगह होती है ना
या कह लो पहाड़ों के करीब एक मैदान हो कोई, उसे मीडो कहते हैं। तो वी सॉ अ हर्ड ऑफ कैटल। कैटल क्या होते हैं, यू नो, जैसे जो घोड़े के बच्चे होते हैं ना, या घोड़ों का जो एक झुरमट होता है, उसको हम कैटल कहते हैं। अब तुम मुझे कहोगे सर कैटल का मीनिंग गलत नहीं बता रहे हो आप, तो मैं कहूँगा हाँ भी कैटल का मीनिंग गलत ही बता रहा हूँ, क्योंकि कैटल ऐसे जानवरों के ग्रुप को कह लो कि जो जिनके हूफ होते हैं, हूफ, ठीक है। और इसके अलावा आप कह लो कि जिनके हॉर्न्स भी होते हैं, सींग भी होते हैं, जैसे काउस, बुल्स, ऑक्शंस, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मिडो का मीनिंग भी क्लियरली बताता हूँ मैं आपको। तो जैसे मैं बता रहा था ना आपको कि मैदानी सा इलाका, पहाड़ है ना, उसके पास बहुत सा मैदान खुला मिल जाए आपको, तो आप उसको मिडो कह सकते हैं। पाकिस्तान में एक बड़ा मशहूर इलाका है फेरी मिडोज के नाम से। तो चले आप मुझे कमेंट में बताएं कि वो कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। और इस तरह से एक वर्ड है जो कि एक कलेक्टिव नाउन है, दैट इज बंच। माई ब्रदर बॉट अ फ्रेश बंच ऑफ बनानास फ्रॉम द स्टोर। यानी उसने बहुत, वो जो बनानास आपको पता है ना, वो एक जो जिसके साथ वो लकड़ी के साथ लगे हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड द बंच ऑफ बनानास, ठीक है। उसके बाद है जी फ्लॉक। अ लार्ज फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर द लेक एट द सनसेट। फ्लॉक कहते हैं जो झुरमुट नहीं होता, बहुत से परिंदों का झुरमुट होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लॉक। तो एक बहुत बड़ा फ्लॉक जो है वो हमने देखा है तालाब के ऊपर, सूरज गुरूब होते वक्त जो है वो जा रहा था। कितना प्यारा सीन है, मुझे सोच के बड़ा मजा आ रहा है। तो बेटा कैटल जो है ना, वो मैंने आपको बताया है कि मवेशी होते हैं। अगर इस पे आपको कोई और भी रिसर्च करनी है तो मजीद कर लीजिएगा, वैसे घोड़ों वाली बात करके मैंने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। तो चलें बहरहाल अगला सवाल करते हैं। री राइट द गिवन, ठीक है, लाइट थोड़ी ऑन कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर है जी, री राइट द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स। तो ये री राइट द गिवन सेंटेंसेस हमने देखने हैं, ठीक है, यूजिंग द करेक्ट प्लूरल फॉर्म, यानी कि हमने इनके सिंगुलर होंगे, हमने इनके प्लूरल देखने। प्लूरल का मतलब जमा होता है। ऑल्सो यूज द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अकॉर्डिंगली। तो बेटा देखें, अभी हम सेंटेंस पढ़ते हैं, आपको खुद ही आसान से है, हमने सिंगल को प्लूरल करना है इसमें, ठीक है। यहाँ पर देखें, द कैट इज हाइडिंग इन द बुशेस, सॉरी सॉरी बुश, ये सिंगुलर है ना, कैट भी सिंगुलर है और बुश भी सिंगुलर है। तो कैट की जगह क्या हो जाएगा, कैट्स, और बुश की जगह क्या हो जाएगा, बुशेस। अब ई एस लगेगा यहाँ पर, ठीक है, बुशेस। फिर अगला सेंटेंस है, द स्टूडेंट इज, ये कर लेते हैं, देर वॉज अ चाइल्ड स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट। तो चाइल्ड से क्या करोगे, चिल्ड्रन, ठीक है, चाइल्ड से क्या कर दोगे, चिल्ड्रन, सी, सी स्मॉल रहेगा, ठीक है, चिल्ड्रन। तो देर वॉज अ चिल्ड्रन स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, शाबाश, एस लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको भी सिंगुलर है, प्लूरल करना है हमने। द स्टूडेंट इज सिटिंग ऑन द बेंच। The students sitting on the benches. अच्छा, अब ये इज की जगह आर लग जाएगा, ये भी तो देखो ना आप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देर वर, ये वॉज की जगह वर भी तो लगेगा, क्योंकि हमने ऑल्सो यूज करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अकॉर्डिंगली, ये भी तो करना है ना हमने। मैं सोच रहा था, आप सोच रहे होगे कि सर ये क्या कर रहे हैं, इंग्लिश का थकड़ नाश कर रहे हैं। तो पहले में भी देखो, मैंने कैट्स इज लिखा हुआ ना, तो कैट्स आर हो जाएगा ना, इज की जगह क्या हो जाएगा, आर। और यहाँ पे वॉज की जगह क्या हो जाएगा, वॉज आ, वॉज आ खत्म हो जाएगा, और वॉज आ की जगह क्या लग जाएगा, वर, ठीक है प्यारे बच्चों। वॉज आ की का क्या लग जाएगा, लग जाएगा, वर लग जाएगा। तो बेटा ये देखें, यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि देयर वर चिल्ड्रन स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट्स। अब यहाँ पर क्या होगा, द स्टूडेंट इज सिटिंग ऑन द बेंच, द स्टूडेंट्स Was आर सिटिंग ऑन द a bench. बेंचेस, क्योंकि हमने प्लूरल करना है ना। चलें जी, तो
अगला क्वेश्चन है ही हैज अ टूथेक, उसके दांत में दर्द है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, दे हैव अ टूथ एकज। ही की जगह क्या लग जाएगा, दे, आगे क्या लगेगा, दे हैज की जगह क्या लग जाएगा, हैज, आ की जगह हैव। ठीक है, होप सो छोटा छोटा सा नजर आ ही रहा होगा, कोई समझ आ रही होगी ना। हैव टूथेकेस, ठीक है, एस लग जाएगा, टूथेक्स। ये टूथेकिस नहीं होगा, टूथेक्स होगा, टूथेक्स। उसके बाद अगला है द फॉक्स इज रनिंग आफ्टर द माउस। द फॉक्स इज रनिंग आफ्टर द माउस, तो यहाँ क्या होगा, द फॉक्सेस, आर इसकी जगह आर हो जाएगा, आर रनिंग आफ्टर द Mouses. माइस। माउस की जगह क्या हो जाएगा, माइस। माइस होता है प्लूरल। अब आपने ऐसे ही करना था, माउसेस ही लिखना था, लेकिन माउस की जमा माइस होता है, ये आज आपने सीख लिया, ठीक है। वाओ, हमने तो सब्जेक्ट वर्ब भी ठीक कर दिया और सिंगुलर को प्लूरल भी कर दिया। वेरी नाइस प्यारे बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलो जी, अब हम करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। जी तो प्यारे बच्चों चलें, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। इसमें करेक्ट आर्टिकल्स को हमने यूज करना है। आर्टिकल्स क्या होते हैं, अ, एन, द, ठीक है, क्या होते हैं आर्टिकल्स, अ एन The. द, ठीक है, दी, द, वट एवर यू स्टडी। तो लिखा हुआ है जी, सारा वांटेड टू बाय अ न्यू स्टोरी बुक, यहाँ पे अ आएगा। सो शी वांट टू, सो शी, सॉरी वांट नहीं, शी वेंट टू द बुक स्टोर, टू द बुक स्टोर। She saw many storybooks and then found the one she was looking for. ठीक है, found the one she was looking for. She read a few pages of the storybook. She read a few pages of the storybook. नहीं आएगा, of a storybook नहीं आएगा, the आएगा। Okay. Then she took the book to the shopkeeper. ठीक है, the book, बुक के साथ द लगेगा, याद रखिएगा। एंड आस्क हिम टू ऐड अ रूलर, ऐड अ रूलर एंड एन अम्ब्रेला टू हर कार्ट, एन अम्ब्रेला। वाओ, ये तो हमने बहुत जल्दी कर लिया, ठीक है, आपने भी कर लिया होगा। चलें जी, अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। तो बेटा यहाँ पे जो सवाल किया जा रहा है ना, वो ये है कि आपके पास ये टेबल है, इसमें आपने वर्ड्स ऐड करने हैं। ये सब नाउन्स की टाइप्स हैं, कॉमन नाउन्स, प्रॉपर Proper नाउन्स, noun. काउंटेबल नाउन्स एंड Uncountable nouns. अनकाउंटेबल नाउन्स। तो देखिए, कॉमन नाउन्स तो किसी किसी भी चीज को कह सकते हैं कॉमन नाउन, जैसे कि सिटी एक कॉमन नाउन है, ठीक है। इसी तरह से Country. बुक, नहीं, हाँ कंट्री भी कॉमन नाउन है, अब बुक बुक कह लेते। अगर आप कहें सर नहीं नहीं प्रॉपर नाउन बताएं, तो प्रॉपर नाउन में हम क्या करते हैं कि किसी स्पेसिफिक जगह का फिर नाम लेते हैं। जैसे सिटी की बात हुई, Lahore. तो फिर लाहौर जो है वो प्रॉपर नाउन है। और फिर जो अगर English. बुक बुक की बात हुई है ना, तो प्रॉपर English. बुक ले लेते हैं होली कुरान। हाँ, इंग्लिश की बुक कह लें, तो फिर होली कुरान क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हो गया। अब हम उससे कहेंगे सर काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, तो Rice. काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं, किसी शय को। जिस तरह एप्पल काउंटेबल नाउन होगा, और इसी तरह से प्यारे Chairs. बच्चों चेयर जो है वो भी काउंटेबल Noun होंगे. नाउन हो जाएगा, क्योंकि चेयर्स को भी काउंट कर सकते हैं ना। और uncountable यानी noun होते हैं. मतलब कि होगा वो नाउन, लेकिन उसके पार्टिकल्स को काउंट नहीं कर सकते। Rice. जैसे नहीं, राइस को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते. नहीं, Water. कर तो सकते हैं, टाइम लगेगा, लेकिन वाटर को काउंट करना इम्पॉसिबल है। मिल्क के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, फैट्स हैं, उनको काउंट करना इम्पॉसिबल है। तो लिहाजा वाटर और मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में
चले जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलें जी, ये भी हो गया क्वेश्चन। चलें विदाउट वेस्टिंग टाइम अगला करते हैं जनाब। तो बच्चों यहाँ पे डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव्स के बारे में पूछा गया है। डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव्स का मतलब है जब आप कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं ना, तो उसमें आपने अपने इंटेंसिटी को एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी बता दें या फिर आप ये बता दें कि भाई मतलब पैशन क्या है बात करने का, ये सोच लें आप, ठीक है। मतलब आप कंपेयर द क्वालिटी ऑफ वन पर्सन और थिंग विद अनदर, ठीक है ना। जिस तरह सॉफ्ट है जी, अब आप दो चीजें आपके पास पड़ी हुई हैं, दो तकिए हैं, पिलो हैं, तो आप एक कह रहे हैं जी हार्ड है और एक क्या है, सॉफ्ट है, तो ये थोड़ी कहेंगे इट इज सॉफ्ट है, उसको भी कहेंगे इट इज सॉफ्ट, ये नहीं कहेंगे। आप कहेंगे इट इज सॉफ्ट, और अगर आप दूसरा को ज्यादा सॉफ्ट लगेगा तो आप कहेंगे इट इज सॉफ्टर। फिर तीसरा तकिया एक और लेकर आएगा, वो महंगा वाला दुकानदार लेकर आएगा, तो आप कहेंगे इट इज सॉफ्टेस्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब्स को आप ले लेना, सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट। softest. तो ये मतलब सोचने वाले पॉइंट्स हैं जो आपने दिमाग में रखने हैं। तो मेरा ख्याल है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग गया। बिग, बिगर, बिगेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, फेमस, More मोर famous, फेमस, most famous. मोस्ट फेमस, यंग, यंगर, Younger. यंगेस्ट। मतलब इसका और इसका कंपैरिजन हो रहा है ना, इसका इसका, ये तीनों एक तरह के, यहाँ पर मोर का लफ्ज लग रहा है। तो ये तो हो गया इसका जवाब। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलें जी, वेरी नाइस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी तो बेटा इसमें एक्शन वर्ड्स इस पैराग्राफ में हमने बताने हैं। रीड द गिवन टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स। आई वेंट टू द सी साइड विद माई फ्रेंड्स। वेंट जाना, जाना एक्शन है। एंड मेड अ सैंड कैसल, और मैंने एक रेतीला महल बनाया। मेड एक्शन क्या किया, बनाना, मेड। वी वॉकड ऑन द सॉफ्ट सैंड, हम चले नरम रेत पर। वॉकड, वॉकड एक्शन है। एंड कलेक्टेड सी शेल्स, और हमने वहां पे खुम्बियां इकट्ठी की। कलेक्टेड, कलेक्शन करना एक्शन है। कलेक्टेड मीन इकट्ठा करना। आई ऑल्सो टुक पिक्चर्स ऑन द बीच विद माई फ्रेंड्स। पिक्चर्स लेना, टुक, टुक एक्शन था, लेना पिक्चर्स वगैरह लेना। देन वी एट डिलीशियस बर्गर्स, और मजेदार बर्गर्स खाए। खाए, खाना एक्शन था, एट। एंड आई होप आपको ये भी आंसर्स मिल गए होंगे। ठीक है, वेरी नाइस। अब हम करेंगे आखिरी क्वेश्चन, जो कि आखिरी पार्ट है, दैट इज डी रीडिंग, और क्रिएटिव राइटिंग की तरफ चलेंगे। ठीक है, राइटिंग है, डी रीडिंग नहीं है। तो बच्चों क्रिएटिव राइटिंग में राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक हेल्थ इज वेल्थ, ऑल्सो लेबल इट्स टॉपिक, सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स ऑन योर नोटबुक। जी तो बेटा ये मैंने आपके सामने एक पैराग्राफ आपको लिख के दे दिया है, या अब आपने मेमोरी में लिख रखना है और कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसमें कहा गया था कि आपने टॉपिक, लेबल द टॉपिक सेंटेंस, आपने टॉपिक सेंटेंस भी लिखना है, लेबल करना है। तो ये मैंने लेबल कर दिया टॉपिक सेंटेंस को। और उसके बाद कहा गया था कि और उसको लेबल एक और चीज़ करनी है, स्पोर्टिंग डिटेल। तो ये फिर इसकी स्पोर्टिंग डिटेल है, ये जो मैंने आगे 3 लाइनें लिखी हैं। ठीक है, तो क्या लिखा जा रहा है जी टॉपिक सेंटेंस में, क्या टॉपिक है, क्रिएटिव राइटिंग किस चीज़ की है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी Wealth. सेहत हजार नेमत है। तो गुड हेल्थ इज द मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर, खजाना है हमारे लिए, अ पर्सन कैन हैव। एक अच्छी हेल्थ उसके लिए एक बहुत बड़ा खजाना है, खजाने की तरह है। स्पोर्टिंग डिटेल्स क्या है, व्हेन वी आर हेल्दी, जब हम हेल्दी होते हैं, सेहतमंद होते हैं, वी कैन वर्क हार्ड, हम ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। एंड इंजॉय आवर लाइव्स, हम अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं, टू द फुलेस्ट, यानी कि मैक्सिमम खुशी हम हासिल कर सकते हैं जब हम हेल्दी हो। एक महंगी पजारो जिसकी कीमत 10 करोड़ है, वो हमें इतनी खुशी नहीं देगी जो कि एक हेल्दी टांगें जिनके ऊपर हम चलते हैं, अगर वो हेल्दी होंगी, वो हमें देंगी। तो लिहाजा आप
एक महंगी पजारो तो खरीद सकते हैं, लेकिन आप हेल्दी टांगे नहीं खरीद सकते, ये प्राइसलेस है। टू स्टे फिट, हमें फिट रहने के लिए वी शुड ईट बैलेंस मील्स, हमें अपने खुराक पे ख्याल करना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। एक्सरसाइज डेली, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। एंड गेट इनफ स्लीप, और सोना जितना चाहिए उतना सोना चाहिए। विदाउट हेल्थ इवन द ग्रेटेस्ट रिचेस आर यूजलेस, अगर हेल्थ नहीं है तो बहुत बड़े अमीर लोग भी कोई फायदा नहीं उनका, बिकॉज दे कैनॉट एंजॉय देम, क्योंकि वो अपनी हेल्थ को एंजॉय ही नहीं कर सकते। वाह, मुझे खुशी हुई इस रिव्यू वन को एंड करके आपके साथ। आई होप सो आपको भी काफ़ी मज़ा आया होगा इस 35 मिनट की वीडियो में। अगर हाँ तो भी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उससे आप नोट्स हासिल कर सकते हैं डायल करके, व्हाट्सएप करके। इसके अलावा अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने क्लास फेलोज के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।